हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुशर्रफ अली है और ये वीडियो फिर से रिच डैड पुअर डैड पे है। और अगर आपने अभी तक रिच डैड पुअर डैड की और वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सवाल है आपसे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी नॉलेज तो होती है लेकिन वो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते। तो इसके रीज़न्स क्या हैं? तो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में इसके 5 रीज़न्स बताते हैं जिसकी वजह से वो लोग जो कि फाइनेंशियली बहुत लिटरेट हैं, मतलब उनको इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है लेकिन तब भी वो कभी ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में उन 5 रीज़न्स की बात करेंगे और कैसे उन 5 रीज़न्स को आप हटा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला रीज़न है वो है फ़ियर ऑफ फेलियर। अब ऑथर बताते हैं, तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हर किसी के अंदर डर होता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच माइंडसेट एंड अ मिडिल क्लास माइंडसेट इज़ हाउ डू दे हैंडल देयर फियर। मतलब डर तो सबको होता है लेकिन वो कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे उसको टैकल करते हैं, वो ही डिफरेंस क्रिएट करता है एक रिच माइंडसेट में और एक पुअर और मिडिल क्लास माइंडसेट में। तो अब ऑथर ये भी कहते हैं कि जो लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते वो इस वजह से भी क्योंकि वो हमेशा प्ले इट सेफ मेंटालिटी वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को ऑथर कहते हैं कि दे आर सो अफ्रेड ऑफ लूजिंग दैट दे लूज़। मतलब उनके अंदर पैसे खोने का डर इतना ज़्यादा होता है कि वो कभी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते और वो पैसे भी खो देते हैं। इसी का उल्टा जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपने इस डर को हैंडल करते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल वो बताते हैं जो उनको उनके रिच डैड ने दिया था। जब भी वो डरते थे तो वो टेक्सास के लोगों के बारे में बात करते थे और वो बताते हैं कि टेक्सन्स डोंट बरी देयर फेलियर, फेलियर इंस्पायर्स टेक्सन्स टू विन एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव टेक्सन्स मेंटालिटी। मतलब अगर आप उनकी मेंटालिटी अडॉप्ट कर लें तो कितना अच्छा होगा कि आप कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देख पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने फेलियर्स से हार जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे इंस्पायर होते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि फेलियर इंस्पायर्स विनर्स वेयर एज फेलियर डिफीट लूज़र्स। अब आपको डिसाइड करना है कि आप विनर बनना चाहते हैं या लूज़र। और इसका सलूशन ऑथर यही बताते हैं कि जब भी आप फेलियर फेस करें तो उसको लर्निंग की तरह लें और आगे मूव ऑन करें, वरना आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाएंगे और आप अच्छे एसेट कॉलम भी नहीं बिल्ड कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि रीज़न है बहुत सारे लोग अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते और एवरेज रह जाते हैं, वो है लेज़ीनेस। अब ऑथर लेज़ीनेस की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है अच्छे इन्वेस्टमेंट्स देखने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन वो रॉन्ग हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। उनके अंदर लेज़ीनेस इतनी ज़्यादा है कि वो कुछ सीखना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो आगे भी नहीं बढ़ते और वो अपना बहुत सारा टाइम टीवी देख के, नेगेटिव न्यूज़ेस देख के और फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी लर्निंग को नहीं बढ़ाते, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं कर पाते। और इसका सल्यूशन ऑथर बताते हैं कि आपको थोड़ा ग्रीडी होना पड़ेगा। अब ग्रीडी नेगेटिव सेंस में नहीं लेकिन पॉजिटिव सेंस में। मतलब आप जब थोड़ी सी ग्रीडी होंगे तो आप आगे और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे ताकि आप ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें। लेकिन अगर आप नेगेटिव माइंडसेट वाले आदमी हैं और अगर आपको लगता है कि ग्रीड बहुत बुरी चीज़ होती है तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं ग्रीड ज़रूरी है अगर आपको लेज़ीनेस को मारना है। और ऑथर एक बहुत अच्छी लाइन बताते हैं कि गिल्ट इज़ वर्स दैन दी ग्रीड एंड इट रॉब्स द सोल फ्रॉम द बॉडी। मतलब अगर आपको गिल्ट है कि आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाए, आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो ग्रीड से बहुत ज़्यादा वर्स है। इसीलिए थोड़ा सा ग्रीडी होना भी ज़रूरी है अगर आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। अब ऑथर तीसरे रीज़न की बात करते हैं जो कि है सिनिसिज्म, मतलब डाउट करने वाला एटीट्यूड। जैसे कि हर वक्त बोलना व्हाट इफ़ दिस विल हैपन, और अब खुद पे डाउट करना कि कल को मैं लूज़ ना कर दूँ, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। जो ये एटीट्यूड वाले लोग होते हैं ये भी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कभी नहीं करते। और ऑथर ये कहते हैं सिनिक्स नेवर विन, अनचेक डाउट्स एंड फियर्स क्रिएट्स अ सिनिक एंड सिनिक्स क्रिटिसाइज वेयर एज विनर्स एनालाइज। मतलब जो सिनिक्स होते हैं, मतलब जो कि ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा डाउट करते हैं हर अच्छी चीज़ पर भी जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है,
वो लोग हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं। कोई भी जब अच्छे इन्वेस्टमेंट्स उनके पास आते हैं तो वो उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि वो पैसा लूज़ कर देंगे और वो डाउट की वजह से बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। और इसी के उल्टा जो विनर्स एटीट्यूड के लोग होते हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानते हैं और बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जांपल ये भी है कि जब मार्केट क्रैश होती है या फिर जब कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो जो सिनिक्स होते हैं वो अपने डाउट की वजह से सारे पैसे बाहर निकाल लेते हैं, अपनी अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स को बड़े चीप प्राइस पे बेच देते हैं ताकि वो पैसे लूज़ ना करें। लेकिन जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जो कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है, वो उन सारे चीप इन्वेस्टमेंट्स को ख़रीद लेता है और जब मार्केट दोबारा से डेवलप होती है तो वो उन सारी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत अच्छे प्राइसेस पे बेचता है। तो यही डिफरेंस होता है एक सिनिक इंसान में और एक विनर इंसान में। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है बैड हैबिट्स। अब ऑथर बैड हैबिट्स की बात करते हैं, उन बैड हैबिट्स की जो कि बहुत सारे लोगों में होती है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। इसमें से एक बैड हैबिट ये है कि वो अपनी लर्निंग पर फोकस नहीं करते। और वो जब अपनी लर्निंग पर फोकस नहीं करते तो उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बेस्ट है और कौन सी नहीं। और एक दूसरी बैड हैबिट वो बताते हैं कि जो बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनके पास सैलरी आती है तो वो पहले सबको पे करते हैं, अपने बिल्स को पे करते हैं, अपने बच्चों की फ़ीस को देते हैं, फिर एट दी एंड जो बचता है वो अपने पास रखते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि ये रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए। और ऐसा उनके रिच फादर करते थे। और इसको ऑथर बुक में ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि इफ़ आई पे माई सेल्फ फर्स्ट आई विल बी स्ट्रॉन्गर मेंटली, फिज़िकली एंड फिजिकली। मतलब अगर आप अपने आप को पे करोगे पहले, तो इससे क्या होगा कि जो प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड हो रहा है बिल्स का, उसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचोगे। आप ये सोचोगे कि कैसे मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं, ना कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को भी इम्प्रूव करेंगे। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले खुद को पे करना सीखिए, क्योंकि जब आपके बिल्स पे नहीं होंगे और जब आपके पास लोग आएंगे आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो हो सकता हो आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करें और लाइफ में ग्रो करें। और वो ये भी बताते हैं कि उनके रिच फादर ऐसा ही करते थे, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग बन सके मेंटली भी, क्योंकि जब आप मेंटल प्रेशर को फेस करना सीख जाते हैं तो भी आप बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और ऑथर ये भी बताते हैं कि उनके फादर, जो उनके रिच फादर थे, जिसकी वजह से वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सके, और उन्होंने बहुत सारे न्यू वेज़ भी सोचे पैसे कमाने के, अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाया, ना कि एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहे। इसीलिए अगर आप खुद को पहले पे करते हैं तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे और बहुत सारे न्यू वेज़ ढूंढेंगे। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है एरोगेंस। अब ऑथर यहाँ पे एरोगेंस की बात करते हैं, वो जो कि एरोगेंट होते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है उस फील्ड के बारे में, उन्हें सब पता है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में उन्हें, पर वो रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ऐसे एटीट्यूड रखते हैं तो वो बहुत सारी अच्छी चीज़ों को मिस कर देते हैं। और जब वो अपनी लर्निंग पर फोकस नहीं करते तो वो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको एरोगेंट नहीं होना चाहिए और अपनी नॉलेज को हर दिन इम्प्रूव करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपका माइंड ओपन होगा और आप बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकेंगे, और ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बनाने में भी हेल्प करेगा। होप करता हूँ ये पांचों पॉइंट क्लियर होंगे और आपको लाइफ में ज़रूर हेल्प करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे।